सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे टू संडे आपको दोस्तों 20 क्वेश्चन बताते हैं जो कि RWA की ऐप में वीकली मॉक टेस्ट में पूछे जाते हैं। दोस्तों ठीक, इसमें मैं यूपी पुलिस री एग्जाम के दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है अगर क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों, हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके दोस्तों अवश्य 20 को 20 क्वेश्चन देख लें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो SSC GD 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए है। दोस्तों, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैथ के 20/20 करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों ठीक, यही आपसे अनुरोध है। और वीडियो को पूरा बहुत जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता आप लोग वीडियो देखते हैं कि भी नहीं देखते हैं। दोस्तों ठीक, तो कुछ ना कुछ अवश्य आपको इसमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों ठीक, तो आज हो चुकी है 7 जुलाई। दोस्तों ठीक, तो 7 जुलाई जो मैं इसमें वीकली मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, इसमें हम 20/20 आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों ठीक, तो बने रहें, वीडियो फुल जरूर वॉच करें, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, एक दो क्वेश्चन अगर देखने से काम चल जाता तो GD में सिलेक्शन भी हो गया होता। दोस्तों ठीक, तो जब तक आप 20/20 नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 यानी हिंदी भाषी राज्य से हैं, तो आप केवल 80 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों ठीक, तो उसमें से हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको चूज करना होता है। दोस्तों ठीक, तो इसमें 60 मिनट का टाइम होता है, 160 मार्क्स होते हैं। तो टेस्ट को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ठीक, तो पहला प्रश्न आपके सामने खुल चुका है। तो ये प्रश्न बोर्ड मार्क्स से बनेगा। दोस्तों ठीक, यहाँ से बोर्ड मार्क्स से किस तरह से बना, ये भाग लगा हुआ 9 से ये कट जाएगा 4 बार, तो यहाँ पर 4 रहेगा। 9 चौक से 5 से ये कट जाएगा, भाग लगेगा 1/5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 4 × 5/15। ठीक, 5/15 प्लस 7 × 3 लिखा हुआ, तो 7 × 3 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब 5 से ये भी तो कट सकता है, 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ से ये कट जाएगा। दोस्तों, अब जो नीचे वाली स्टेप बची है उसको देख लेते हैं। नीचे वाली में 6/12 लिखा हुआ, तो 6/12 यहाँ पर लिख लेंगे। इंटू 3/12 है तो 3/12 लिख लेंगे। ठीक, और प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे। 8 × 3 लिखा हुआ तो 8 × 3 लिख लेंगे। बस यहीं से हम इसको काट भी लेंगे। 6 × 6 6 दूनी 12 हो जाएंगे। 3 × 3 चौक 12, ये कट जाएगा। अब जो आगे का स्टेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। 4/3 दिया हुआ तो 4/3 प्लस का यहाँ से 7 3 21 हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 21। नीचे क्या बचेगा 3 और ये 8 3 24 यानी कि गुणा होकर 24 आ जाएगा, प्लस का फिर 24 होगा। फिर यहाँ से जो समीकरण बनेगी दोस्तों, ये 21 3 63 में 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 67। 67 बटे यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, 3 × 3 3 × 8 24 होते हैं। दोस्तों, तो इसको अगले पेज पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो समीकरण बनी इससे वो 23 यहाँ पे 67 × 3 × 8/193, ये हल करके आ गया था। दोस्तों, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 193 है। दोस्तों ठीक, अब इसमें जो ऊपर का मल्टीप्लाई होगा वो आ जाएगा 536, और नीचे जो गुणा करके आ जाएगा वो हो जाएगा 579 आ जाएगा। दोस्तों ठीक, तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है। दोस्तों ठीक, तो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर इसके बाद दूसरा देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। दूसरा प्रश्न है, एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 kg है। यदि 52 kg औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो 56 kg औसत भार वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार किलोग्राम में कितना होगा। तो समूह में कितने छात्र दिए हुए हैं दोस्तों, 20 छात्र दिए हुए हैं। दोस्तों, और कह रहे हैं कितने केजी के हैं, 54 kg, तो कुल योग कितना हो जाएगा इनका। में 54 दूनी कितने होते हैं यहाँ पर 108 और 1 0 हो जाएगा। दोस्तों ठीक, 108 और 1 0, तो 1080 इनका योग हो जाएगा। फिर हमें 52 kg वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 52 kg वाले जो छात्र हैं वो 12 छात्र जो हैं वो समूह में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये कितना योग हो जाएगा इनका औसत। जब भी आए दोस्तों तो उनका योग करेंगे हमें, क्योंकि जब तक योग नहीं करेंगे तब तक आप सवाल का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जो निकल के आ जाए 624 kg निकल गए। फिर हमें कहा है 56 kg औसत भार वाले छात्र जो कितने छात्र हैं यानी 7 जो छात्र हैं उस समूह में निकल जाते हैं, यानी कि समूह छोड़कर निकल जाते हैं, तो कितने छात्र हैं यानी कि 56 kg वाले जो छात्र हैं वो कितने छात्र हैं 7, तो इनका योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 392 kg हो जाएगा। और मैं शेष छात्रों का औसत भार कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर 180 लिखा हुआ तो 180 को लिखेंगे, फिर 624 को लिखेंगे, फिर उसमें से 392 को माइनस करेंगे। किस तरह से माइनस करेंगे? तो दोस्तों इस तरह से माइनस करेंगे। जो हमने पहला योग निकाला तो 1080 आया था, फिर दूसरा निकाला था तो 624 आया था, फिर तीसरा निकाला था 392 आया था। तो पहले छात्र 20 थे, फिर 12 थे, फिर 7 समूह छोड़कर चले गए। तो ऊपर इन सबको जोड़ेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1312 और बटे 25, इसी में आपको भाग लगा देना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 52.48 kg दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से तो बताने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर सुबीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत में से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 kg लिखा था। हालांकि वास्तव में इसका वजन 960 ग्राम था। सुबीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था? तो कोई चीज़ दोस्तों अपने आप में 100% हुआ करती, तो हम 100 मान के करेंगे इसको। देख, ठीक, तो 100 से वो कह रहा है 5% अधिक पर बेचें, तो 105 पर बेचना चाहता था दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे सबसे पहले, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 20:21 आ गया। यहाँ पर ये 20 है दोस्तों। ठीक, 20:21 का रेशियो बन जाएगा। फिर कह रहे हैं कि 1 kg लिखा था, उसके स्थान पर कितना वजन था? 960 kg। तो 1 kg हमें सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर लिखना है, 1 kg। फिर उसमें से कितना कम उसने दिया था? 960 दिया था, तो 960। फिर इनका हमें रेशियो बनाना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर काट लेंगे दोस्तों। 24 चौकू 96 होते हैं, 25 चौकू 100 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक, फिर जो रेशियो बना है इनका आपस में 20 और 24 का मल्टीप्लाई होगा और 21 और 25 का होगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर 24 और 20 का होकर कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। ठीक, तो 480 बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों, इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है दोस्तों। ठीक, आप कहीं भी सॉल्यूशन देख लेंगे तो काफ़ी बड़ा दिया होगा दोस्तों। हमने अपने हिसाब से जो किया है वैसा ही आपको तरीका बता रहे हैं। तो इनका करेंगे तो 25 21 का कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, फिर उसमें सवाल में कहा कि वास्तव लाभ प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो कोई चीज़ 480 की है, उसको 525 में बेचा तो लाभ तो हो रहा है दोस्तों। कितने का लाभ हो रहा है वो हम यहाँ से घटा के आपको बता रहे हैं। तो 45 का लाभ होगा दोस्तों। ठीक, 45 का लाभ हमेशा होता किस पर? क्रय मूल्य 480 पर होगा। और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो 450 ऊपर हो जाएगा और 48, इसमें से भाग लग जाएगा। तो जब भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 9.375%। तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही बढ़िया तरीका है दोस्तों, आप नोट अवश्य करते चलें। अब प्रश्न नंबर अगला 4 है। दिनेश की मासिक आय और उसकी व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ? 17:14। उसकी मासिक बचत 12,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि होती है और व्यय में 2,000 की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? इसमें नया अनुपात पूछा हुआ है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ? हमें आय दिया हुआ, तो यहाँ पर हम आय लिख लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके के सवालों में दोस्तों हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, आय, व्यय और बचत दोस्तों। ठीक, तो उसमें किनका रेशियो दिया हुआ है कि आय और व्यय का अनुपात दिया, यानी आय का 17 दिया हुआ और व्यय का 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी की आय का 17 है, वो उसमें से व्यय यानी खर्च कितना कर देता है? 14, तो बचाता कितना होगा? 3 बचाता होगा। अब इनका रेशियो बन चुका है दोस्तों, कितना? 14, यानी कि 17, 14 और 13 का बन चुका। आप चाहें तो इसमें x लगा लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, सब में यहाँ से x लिख सकते हैं, क्योंकि x कॉमन है, वो कट जाएगा तो अनुपात वैसा ही रहेगा दोस्तों। ठीक, फिर सवाल में आगे बोला है कि यदि उसकी मासिक बचत 12,000 है, हमारे हिसाब से कितनी है? 3। तो इसी 3 पार्ट की वैल्यू यानी 3x की वैल्यू कितनी दी है? 12,000 दी है, तो हम 12,000 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000 आ जाएगी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू ये 4,000 आ गई। अब हमें यहाँ से सब कुछ निकल के पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 17 की जगह पे, तो 17 चौकू 68, यानी कि उसकी आय कितनी हो जाएगी? 68,000 उसकी आय हो जाएगी। तो 68,000 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 68,000। फिर उसके बाद में 14 की जगह पर रख देंगे, उसका व्यय कितना हो जाएगा? 14 चौकू 56,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 56,000 लिख लेंगे, ये मान निकलते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर ये तो निकल ही आएगी, हमें यही 2 चीज़ें निकालनी थी। फिर उसके बाद में सवाल में कह रहा है कि तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात, इसमें कुछ वृद्धि और कही है दोस्तों। 10,000 की वृद्धि किस में होती है? उसकी मासिक आय में। तो इसमें 10,000 की वृद्धि होगी तो 68 से कितना हो जाएगा? 78,000 हो जाएगा। ये 78, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा, हम केवल 78 ही लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक,
फिर उसके बाद में कहा है कि 2000 की कमी किसमें कह रहे हैं, इसमें 56,000 में 2000 की कमी, तो ये 54 हो जाएगा। तो इसी का रेशियो पूछा है, यानी कि 78 और 54 का रेशियो पूछा हुआ है, यानी कि 63 78 हो जाएंगे और 9 54 हो जाएंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा। 13 रेशियो किस ऑप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। हम यहाँ पर गोला करें दोस्तों, ये दिया हुआ, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर इसके बाद अगला है 5। मान लीजिए x बाई 165 297 और 495 के क्रम से लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी कि HCF x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वालों का हमें दोस्तों यानी कि लासा निकालना है और इन्हीं का हमें मासा निकालना है। तो लासा इनका कितना हो जाएगा, 3 × 11 × 3 × 5 और × 3, ये इनका तो लासा हो जाएगा। अब इन्हीं का मासा इनका कितना होता है, 3 × 11 होता है। तो यहीं से आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब बचा कितना है, ये 5 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 3 15 3 45, 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। बहुत ही आसान तरीका हमने बताया। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा दोस्तों, ठीक। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए मत सभी वैध मत थे दोस्तों। तो कोई यानी वैध वोट हमेशा कितने पड़ते हैं, 100% पड़ते हैं। तो इसी पर हमारी चर्चा होगी। तो 100 में से करिए 8% ने अपने वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले होंगे, 92% लोगों ने अपने वोट डाले होंगे। अब उसमें से भी कह रहे हैं कि 48% मत मिले, किसको मिले, उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को। तो जीतने वाले को जब 48 मिल जाएंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, जब तो शेष जो बच जाएंगे उसको 52 मिलेंगे, क्योंकि हमें पूरा 100 करना है दोस्तों, ठीक। तो इसी में हमारे हिसाब से कितने मिले हैं उसको, जीतने वाले को, इनकी वो कितनी निकल के आ रही है, 4 निकल के आ गई दोस्तों, ठीक। इनका अंतर कितना, 4 का निकल के आ गया। और सवाल में कह रहे हैं कितने, 1100 करें, तो हमें 1100 लिख लेना है, ठीक। अब 4 से ये कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर कितने बचेगा, 3 4 7 28 हो जाएंगे, ठीक। और 4 5 20 हो जाएंगे, ठीक। अब 275 आ गया दोस्तों, 275 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 275 लिख लेंगे। फिर हमें टोटल वोट यानी कि सभी मत, हमें कुल संख्या बतानी। तो कुल हमने कितने माने थे, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे केवल, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना बढ़िया प्रश्न था, हमने बहुत ही शॉर्टकट में आपको समझा दिया दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रवीण जोया को 10% की आने पर एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 में खरीदी तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य रुपए में क्या था दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो हम यहाँ से उसका मूल्य एक्स मान लेंगे दोस्तों, ठीक। एक्स मान लेंगे कि उसने एक्स रुपये में खरीदी थी, ठीक। तो पहले कहा है कि 10% आने पर तो कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। तो 90/100 लिख लेंगे, ठीक, 90/100। फिर कह रहे हैं कि 25% लाभ पर तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 लिख लेंगे, 125/100 तो 125 हो जाएगा। अब बराबर कितना उसने रुपया दिया था, 2250 दिया हुआ, तो ये बराबर में लिख जाएगा, ठीक। अब 25 से 100 काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 हो जाएंगे, ठीक। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे सबसे पहले, ठीक। 5 चौको 20, ठीक, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा, ये कि ये जीरो, 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 अपना 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। अब जो बचा हुआ है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 बचा हुआ और 5 बचा हुआ है कि ये जीरो बचा हुआ, कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो 5 चौको 20 होते हैं, एक ये जीरो हो जाएगा, ठीक। और एक जीरो इसी में बचा हुआ है, तो और एक जीरो ये पहले से इसमें है, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया दोस्तों, पूरे प्रश्न आप जरूर देख रहिए। अब प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। इसके बाद अजय अपनी नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। इसमें कहा है कि हम x और प्लस y मान के चलेंगे दोस्तों, क्योंकि एक तरफ हम y मान के चले थे धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा जब कहेंगे तो उसमें माइनस करेंगे, x माइनस y। ये किसी व्यक्ति की चाल हुआ करती है, ये धारा यानी कि धारा की चाल हुआ करती है दोस्तों, ठीक। तो इसमें ये कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है दोस्तों, ठीक। और यहाँ से x माइनस y यानी कि y की वैल्यू यहाँ से दी है दोस्तों, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि धारा की चाल दोस्तों ऑलरेडी दे गई है सवाल में, कितनी 4 दी है।
तो x प्लस 4 हम यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर में 6 है तो 6 लिख लेंगे। तो x बराबर यहाँ पर यानी कि उस व्यक्ति अजय जो है उसकी चाल यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 6 4 10 हो जाएगी, ये 10 जुड़ जाएगी। अब कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर यानी कि t बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर की सवाल में कहा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी 10 निकल के आ गई, 0 से 0 कट जाएगा यानी 3 घंटे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 3 घंटे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राधा ने 19,200 का ऋण लिया दोस्तों, जिसमें से कुछ धनराशि 4% साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि 7% साधारण ब्याज पर उधार ली थी उसने। ठीक, उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल 5,520 रुपये का भुगतान किया। ब्याज की दो अलग अलग दरों पर उधार ली गई धनराशि रुपये में कितना अंतर, यानी दोनों धनराशि के रुपये में अंतर पूछा हुआ है। तो वो राशि तो दोस्तों हमें पता नहीं है, तो उसको हम x मान के यहाँ पर चलेंगे, x इंटू और कितने का है 4% से कहा है, तो चाहे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, यहाँ पर 5 लिख लेंगे और बटे 100 तो चलेगा दोस्तों। ठीक, अब बराबर में, क्योंकि पहली राशि कितनी है 19,200 है, फिर हमें दूसरी राशि कैसे पता करनी है, इसमें से घटा के, तो x एक दूसरी राशि को मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19,200 माइनस का x दोस्तों। ठीक, माइनस का x और बटे 100 हो जाएगा। और बराबर में जो चलेगा, बराबर में कितना का, ये 5,250 का भुगतान किया उसने, तो 5,520 का ये किया है दोस्तों, तो ये बराबर में चलेगा। ठीक, अब इसको अगले पेज पर यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ से जो 5 हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। ठीक, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4x बचेगा, प्लस का यहाँ पर 1344 यानी कि अंदर गुणा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये 1344 का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 7x है तो 7x, अब बटे 100 है तो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। अब बराबर में ये कितना चलेगा, 5,520 ये चलेगा। अब 5 से ये कट जाएगा दोस्तों, 5 से ये कितनी डिवाइड कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 0 यहाँ पर 4। ठीक, अब ये कट गया। अब हमें कितना का मान निकालना है, ये 7x में से 4x को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3x, 3x प्लस 13,44 दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे। ठीक, अब बराबर 11 0 और 4 और 00 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर 24,000 आ जाएगा। ठीक, 24,000, तो 3 से ये कट जाएगा, 8 3 24 होते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 8,000, तो x की वैल्यू यहाँ से 8,000 निकल के आ गई दोस्तों। ठीक, अब 92 यानी कि 19,200 में से 8,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। 19,200 में से 8,000 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,200 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इन्हीं राशियों के बीच अंतर पूछा हुआ है। किन राशियों के बीच, एक तो 8,000 आई है और ये 11,200 आई, तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है, इन्हीं का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3,200, तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं हमने आपको समझा दिया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 3,200 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि की 2/3 के बाद राशि निवेश करने बिजनेस में जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ रुपए में कितना था, यानी कि तीनों का पूछा हुआ दोस्तों। ठीक, तो कितना है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ठीक, तो ये कहें 5:6 के अनुपात में राशि लगाते हैं, और ये कितने, ये भी 12 महीने के लिए लगाता है दोस्तों। ठीक, और ये भी 12 महीने के लिए लगाता है। और सी जो लगाता है वो कैसे लगाता है, यहाँ पर देख लेते हैं। सी जो लगाता है यहाँ पर क्या है, सी बी द्वारा निवेश की राशि के 2/3 के बराबर राशि लगाता है। तो सी जो लगाता है वो 6 के, यानी बी कितना है 6, इसके 2/3 के बराबर राशि लगाता है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 6, तो ये कितना लगाता है 4, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। ठीक, तो इनका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, और ये भी कितने दिन के लिए लगाता है, 6 महीने के बाद लगाता है दोस्तों, तो यहाँ पर 6 से गुणा हो जाएगा। अब 12 से 12 ये कट जाएगा, तो रेशियो कितना बनेगा 5:6, और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 5:6:2 ये रेशियो बन जाएगा। अब इसी में हमें ये लाभ का रेशियो बन जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसी में हमें उसका निकालना, तो सी का हमें दिया हुआ है, सी हमारे हिसाब से 2 है, और सवाल में कितना दिया हुआ है 21,600 दिया हुआ है, तो 21,600 लिख लेंगे। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 21,600। ठीक, अब बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब हमें पूछा कितना है, सबका पूछा हुआ है, तो हमें 13 पार्ट की वैल्यू पूछी है, यानी कि रेशियो 5 था, 6 था, 2, तो 5 और 6 11 12 13, यानी कि 13 पार्ट की वैल्यू पूछी है। तो इस कैलकुलेशन को बस सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा 14 0 और 400, तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में
आ गया होगा। प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर है 11। अलग अलग परिचालिका दोस्तों ठीक होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए को पाइप बी के 20 से 5 घंटा कम लगता है, क्या समय लगता है? और जब दोनों पाइप एक साथ परिचालित होते हैं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप बी अकेले परिचालित हो तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय घंटे में क्या होगा? तो देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे टाइप का है। माना पाइप बी को भरने में लगा समय एक्स हम मान लेंगे दोस्तों ठीक। पाइप बी को भरने में समय कितना लगा ए, तब ए को पाइप भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि एक्स माइनस 5 घंटे लगेगा, एक्स माइनस 5 घंटे लगेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। सवाल तो काफ़ी बढ़िया है। 1/x माइनस का 5 और बराबर कितना का है कि 6 घंटे लगते हैं। तो ये भी हमें 1/6 के फॉर्म में लिखना है दोस्तों। अब ये सवाल अगर आप वैसे लासा सा लेकर के दोस्तों सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा चला जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से ऑप्शन को उठाएंगे, तो ऑप्शन को यहाँ पर 15 रखेंगे ठीक, एक्स की जगह पर, क्योंकि हमें एक्स माना। तो एक्स बट्टे ये 1/6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस का, फिर 1/6 यहाँ पर एक्स 15 है, उसमें से 5 माइनस होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 10 बचेगा। और बराबर में अगर 1/6 आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ठीक। तो इनका आप एलसीएम लेकर के दोस्तों आगे सॉल्व कर सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेना कितना आ जाएगा यहाँ पर बता देते हैं। 30 इनका एलसीएम आ जाएगा ठीक। अब 15 दूनी 30 होते हैं तो 2 बार ये चला जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा। अब 10 तियाँ 30 होते हैं दोस्तों ठीक, तो ऊपर कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 15 ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख सकते हैं। लासा लेकर तो आप हल कर सकते हैं दोस्तों, इतना कठिन भी नहीं है सवाल। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है तथा पहली 4 संख्याओं का औसत 44। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है और 5वीं और 7वीं का औसत पूछा हुआ है दोस्तों। काफ़ी सवाल को घुमाया गया है दोस्तों। तो इसमें छठा अंक जो है वो उसे हम एक्स मानेंगे, छठे को एक्स मानेंगे ठीक। और 5वां को कितना मानेंगे, एक्स प्लस को 5 मानेंगे, क्योंकि इसमें 5 जोड़ने को है। और 7वां अंक कितना मानेंगे, एक्स प्लस का 5, इसको भी मानेंगे दोस्तों ठीक। तो यहाँ से जो समीकरण बनेगी वो कितनी है, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 44। तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, तो सबसे पहले इनका योग करेंगे। फिर कह रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, तो 4 संख्याओं का औसत 44 लिखेंगे ठीक। तो 44 इसको कोष्टक में बंद करते चलेंगे दोस्तों। समीकरण तो काफ़ी लंबी बन जाएगी दोस्तों ठीक। फिर एक्स, फिर हमने कितना माना था एक्स प्लस 6 माना था, फिर हमने कितना माना था एक्स प्लस 5 माना था दोस्तों ठीक। तो यहाँ से कोष्टक को बंद हो जाएगा ठीक। अब प्लस लगाएंगे यहाँ पर ठीक। अब प्लस 5 × 4 करेंगे, क्योंकि आए 5 संख्याओं का औसत कितना 6 कम हो जाता है दोस्तों ठीक। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर इन सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 504 आ जाएगा दोस्तों ठीक। फिर 176 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आप अगर इसको हल कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी दोस्तों। यहाँ पर 504 लिखा हुआ है तो 504 लिख लेंगे बराबर ठीक। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना 300, यहाँ पर 87 हो जाएगा और 3x हो जाएगा ठीक। अब ये 3x बराबर, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 117 बचेगा। तो 39 नहीं कितने होते हैं, 39 नहीं 117 होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 39 ठीक, 39 आ जाएगा दोस्तों ठीक। x बराबर 39 आ गया। तो अभी 39 तो आंसर होगा नहीं, 39 हमने जहाँ पर जोड़ा था यहाँ भाई x प्लस 6 और x प्लस 5 इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 39 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और प्लस इसमें 39 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा ठीक। तो ऊपर कितना हो जाएगा यानी कि 99/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 44.50। तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आंसर काफ़ी देर में निकलता है दोस्तों, सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों ठीक। प्रश्न नंबर 13 है। राम किसी कार्य को 15 दिनों में, रोहन 25 दिनों में और राहित दोस्तों ठीक 30 दिनों में पूरा कर सकता है। रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर रोहित की जगह राम ले ली, नहीं रोहित की जगह जो थी उसने राम काम करने लगा। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा हुआ, तो ये पूछा हुआ है। तो एक तरफ कौन दिया हुआ है, एक तरफ राम दिया हुआ तो राम लिख लेंगे, फिर रोहन दिया हुआ तो रोहन लिख लेंगे ठीक, फिर राहित दिया हुआ तो राहित लिख लेंगे। ये 15 दिन लेता है, ये 25 दिन लेता है, ये 30 दिन लेता है ठीक, ये 30 दिन लेता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा ठीक। तो 15 दिन 150 होते हैं, 25 छक्का 150 होते हैं दोस्तों ठीक। ये 5 बार चला जाएगा ठीक, 30 पंचे 150 होते हैं। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। अब कह रहे हैं कि रोहित और यानी कि रोहन और रोहित ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक यानी कि इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 6 5 11। तो 11 की क्षमता से ये 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 11 दूनी 22,
22 कार कर लेंगे तो यहाँ से 22 को माइनस करेंगे तो काम बचेगा कितना, 128 काम बचेगा दोस्तों। ठीक, अभी 128 काम है वो राम और रोहन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, राम और रोहन का एक दिन का जो कार्य होगा वो 1/16 के बराबर होगा दोस्तों। ठीक, तो 128 का जो है 128 का अब 1/16 भाग निकाल देंगे तो 16 8 128 हो जाएंगे। ठीक, तो 16 8 28, तो 8 दिन तो यहाँ पर लगे हैं और 2 दिन यहाँ पर लगे थे, तो 8 2 10 दिन यहाँ पर टोटल दिन लगे हुए हैं, तो 10 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है दोस्तों, सॉल्यूशन में काफ़ी टाइम लगेगा। 400 कर्मचारियों वाली दोस्तों, ठीक, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की अनुपात दिए हुए 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी, यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी हों तो नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। इसमें प्रतिशत पूछा हुआ है, एक तरफ कितना दिया हुआ है, पुरुष दिए हुए हैं, एक तरफ महिला दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, इन्हीं का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 का दिया हुआ। आप चाहें तो इसमें x लगा लेंगे दोस्तों। ठीक, तो x लगा लेंगे, फिर हमें पुरुष का निकालना है तो यहाँ पर 5x लिखेंगे दोस्तों। ठीक, और ये टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो नीचे 8x हो जाएगा। अब ये यहाँ कितने में 400 में से हैं तो इंटू 400 करेंगे। ठीक, इंटू 400, 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40 होते हैं, यहाँ पर 25 पंचे यानी कि 25 होते हैं दोस्तों। ठीक, तो 250 इसकी निकल आएगी यानी पुरुष उसमें से। अब हम महिला की निकालेंगे यहाँ से, ये महिला यहाँ पर अनुपात कितना था, 3 था, तो 3x ले, टोटल थी कितनी, 8x थी। ठीक, और इंटू 4 कर यानी कि 400 कर देंगे। ठीक, 400, 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40 हो जाएंगे। ठीक, 5 3 15 यानी कि 150 इसकी निकल आएगी दोस्तों। ठीक, ये संख्या जो निकल के आ रही है इसके बाद हमें परसेंट में बतानी है, तो 250 लिखेंगे, 250। ठीक, जो पहले निकले उसका 92% का है तो 92%, 92%। ठीक, इंटू यानी कि बटे 100, और बराबर में कितना लिखेंगे, इसको काटेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएंगे, 1 बचेगा, 2 6 12, तो 46 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 230। ठीक, 230 आ गया। अब इसके बाद में फिर महिलाओं की निकालेंगे तो 400 के बाद इंटू फिर का है 87.5% निकालेंगे। ठीक, बटे कितना है, 100 करेंगे। ठीक, बटे 100, 1 दशमलव से 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 7 35 हो जाएंगे। ठीक, 5 7 35, तो 2 इसमें चला जाएगा, 5 25 हो, 175 का 2 में आपस में मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक, 350, तो हमें इसी का परसेंट पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक, तो परसेंट यहाँ पर अधिक देख लें, यहाँ पर 350 था पहले, हमने इससे पहले कितना निकाला था, 230 निकाला था, तो ये पुरुष का दिया हुआ, महिला तो कितना कम और अधिक दिया हुआ, तो इसमें से घटा लेंगे, कितना 120 है, तो 120 और किस पर है, नीचे कितना लिखना पड़ेगा, 150 लिखना पड़ेगा जो हमने पहले निकाला था, और इंटू 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 होते हैं, 1 जीरो आ जाएगा। ठीक, 5 दूनी 10 होते हैं, 3 से ये कट जाएगा, तो चौक 12 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, और 1 जीरो, तो 40 दूनी कितना होता है, 80, तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन तो काफ़ी टफ है दोस्तों, हम बताने का फिर भी आपको प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन। दोस्तों मेंसुरेशन का सवाल हमने दोस्तों कई वीडियो में आपको बताया है कि केवल फॉर्मूले पर हो जाता है दोस्तों। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आंसर आ जाएगा। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16 दिया, ऊंचाई भी दी है, तो शंकु का हमें आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 होता है, और क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यानी कि आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 इंटू क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16 दिया है, तो 16, ऊंचाई भी दी है कितनी, 15 दी है, तो 15 लिखेंगे, 3 से ये कट जाएगा, तिरछे 15 हो जाएगा, तो 16 का 5 में मल्टीप्लाई कराना है, बस कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 80 आ जाएगा, 30 80 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, छोटा भी था, काफ़ी कम समय लगा हुआ, ये सवाल सॉल्व हो गया। सबसे बड़ी संख्या इसमें दी है दोस्तों। ठीक, ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये भी 5 से नहीं कट सकता, यहाँ पर इकाई का अंक 0 होना चाहिए दोस्तों। ठीक,
और ये भी नहीं कट सकता है 5 से, और जो लास्ट ऑप्शन है वो भी नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक। तो इसमें जो दो यानी जो संख्या 22 से डिवाइड होगी दोस्तों, वो किससे किससे 11 से भी होगी और 2 से भी होगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी कि इकाई का अंक देखेंगे तो इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में सम दिया हुआ दोस्तों, ठीक। तो यही इसका राइट, इसमें दिया था ये 5 से अलग हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, केवल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। कुछ इसमें करना भी नहीं था, केवल आपको डिविजिबिलिटी देखनी थी, बस आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं 17। एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम कर देने से यह समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक लेती है। वह दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी घंटे में कितना समय लगेगा दोस्तों, ये पूछा है घंटे में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले परसेंट को पकड़ते हैं। परसेंट कितना का है 25, 25/100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 25% कम कर देने से तो 4 से कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। क्या है ये चाल है, तो इसी का उल्टा समय का हो जाएगा, यानी 3:4 का ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये चाल यानी स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक। इसी का उल्टा रेशियो होता है। तो हमारे हिसाब से कितना यानी कह रहे हैं कि 42 मिनट अधिक लेती है, हमारे हिसाब से 1 लेती है। सवाल में कह रहे हैं कितना 42 लेती है, तो 42 ले लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद में कह रहे हैं अगर ये जो है अपनी वास्तविक चाल से तय करने में घंटे में कितना समय लेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी। समय बराबर दूरी कितनी है 42, अगर दूरी बटे चाल, 42 है। चाल कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ये कितनी बार 2, ये कितनी बार 21, तो 21/2 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 सही 1/10 घंटे। 2 सही 1/10 घंटे किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। 18 प्रश्न है। एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त यानी एक वस्तु जो है वो मुफ्त में देता है और इस प्रकार 25% का लाभ भी कमाता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य से प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। इसमें दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। तो ये सवाल तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कैलकुलेटिव भी है दोस्तों। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानेंगे दोस्तों, ठीक। तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 26 × 100 हो जाएगा, यानी कि 2600 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। यानी कि 2600 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में लाभ कितना का, यानी 25% का वो लाभ भी लेता है, यानी कितने का लेता है 25%, तो 25% का लाभ भी लेता है। तो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 100 प्लस का 25 हो जाएगा। 100 प्लस का 25/100 और इंटू कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा, ठीक। इंटू 2600 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को बस आपको सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 125/100 इंटू 2600, ठीक, इंटू 2600। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बस ऊपर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो कितना आ जाएगा 3200। तो 3200 अभी आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक। फिर हमें आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य भी पता करना है। तो एक वस्तु का हमने निकाल लिया था, कितना आया था 3250 और 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा 130 निकल के आया। फिर सवाल में और कुछ कहा है कि 7% की छूट भी देता है। जितना वो कहता है उतना ही सवाल लंबा हो जाता है। तो यहाँ से MRP कितना निकलेगा, छूट हमेशा किस पर होती है MRP। तो MRP 100 में से 7 को माइनस करेंगे, छूट है तो कितनी की बेचेगी 93 की बेचेगी। तो MRP यानी कि 100/93 इंटू 100। तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आपका आंसर रहेगा 39.78%। यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है। 2 ही प्रश्न शेष बचे हुए हैं दोस्तों। काफ़ी प्रयास किया है दोस्तों 20 क्वेश्चन तक पहुँचने में हमने दोस्तों। बहुत ही आसान से आसान तरीका जो हो सकता है वो आपको बताया है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से यानी कि 1.5 वर्ष के लिए बेचत की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ 5044 दिया हुआ है, वह धनराशि कितनी है दोस्तों। तो इस सवाल में आपको एक चीज़ पकड़नी है, क्या है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में जो दर है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी 10% है तो 5% लगेगी। ये आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक। और समय जो इसमें कहा है कि 1.5 वर्ष, तो समय जो है वो 2 गुना हो जाता है। समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। बस ये 2 चीज़ें समझनी थी, आंसर वो एकदम से आ जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर आपने ये चीज़ समझ ली। फिर इसके बाद में परसेंट को पकड़ेंगे, कितना परसेंट का है, यानी कि यहाँ इसमें परसेंट 10% वार्षिक दर से, तो 10 लेंगे 10/100। तो यहाँ पर 10 तो दोस्तों पहले कहा था, इसको भी नहीं लेंगे फिलहाल। 10 तो हमारा वो वैसा वाला था, क्योंकि हमें रियल जो परसेंट है वो अब कितना हमारा बना है 5, क्योंकि ये अर्धवार्षिक का है तो हमें इसमें से 5% लिखा हुआ है। तो 5/100 हो जाएगा। तो परसेंट कितना बचेगा 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/20। तो 1/20 को आप क्या लिख सकते हैं 20 से 21,
20 से 21 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा। जितनी वर्ष कही है उतनी बार हमें लिखना पड़ेगा 20 से 21। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ठीक 8000। और 21 और 21 का 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9261 आ जाएगा, ठीक। ये हमेशा मूलधन होता है, ये हमेशा मिश्र धन होता है। जो अंतर होता है भाई हमारा CI होता है। तो इसमें हमें CI चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया हुआ है। तो हमारे हिसाब से कितना है? हमारे हिसाब से 1261। और सवाल में कितना दिया हुआ है? 5000। सवाल में दिया हुआ, ये बराबर लगा हुआ दोस्तों, ठीक 5044 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकल आएगी। ये पूरा कितनी बार चला जाएगा दोस्तों? ये पूरा 4 बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक। फिर हमें कितना मूलधन बताना है, तो मूलधन हमारा 8000 था, तो 8000 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 चौको 32, तो 32,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। कहाँ था ये प्रश्न? यहाँ पर 32,000, ये ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद लास्ट है प्रश्न नंबर 20। एक आयताकार LCD का क्षेत्रफल कितना है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप कितना दिया हुआ? 92 मीटर। यदि LCD के आकार को विकर्ण की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है तो LCD का आकार क्या होगा? तो इसमें लंबाई दी है और चौड़ाई दी है दोस्तों, ठीक। तो L/B कर लेंगे हम। L/B कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ, तो 480। और परिमाप कितना होता है? का 2 कोष्टक L+B होता है, तो 2 कोष्टक L+B लिख लेंगे। तो यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है? 92 दिया हुआ है, तो 92 लिख लेंगे, ठीक। L+B 2 से ये कट जाएगा, तो चौको 8 हो जाएगा, 2 6 12 यानी 46 L+B के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब हमें एक फॉर्मूला पता होता है A+B का होल स्क्वायर वाला, तो यानी L+B का होल स्क्वायर बराबर किस तरह से खुलेगा, इसी पर आपका आंसर आएगा। L² प्लस का B स्क्वायर और प्लस का 2AB दोस्तों, ठीक। तो A+B की हमने वैल्यू निकाली थी, कितना है? 46, तो 46 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। एक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसका तो मान हमें पता ही करना है, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे, L² प्लस का B स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू इतने की वैल्यू कितनी है, यानी कि 480 है, A/B जो हमने ऊपर लिखा था। अब इसका वर्ग कितना होता है? यानी 2116 होता है, 2116, ठीक। अब बराबर लगा हुआ L² प्लस का B स्क्वायर, और ठीक। और इसमें से इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा, ठीक 960। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो L² इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1156। ये इस पर रूट लगा हुआ, ये कितने का होता है दोस्तों? ये 34 का होता है, 34 का वर्ग, तो 34 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया दोस्तों। 20 के 20 क्वेश्चन बाकायदा हमने आपको समझा दिए दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको 20 क्वेश्चन दोस्तों समझ में आए होंगे। जो 7/7/2024 यानी 7 जुलाई को आया था दोस्तों, हमने बहुत ही मेहनत की है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। ये PDF पहले तैयार करते हैं, फिर आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं दोस्तों, किस तरह से हम आपको समझा सकें जो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए दोस्तों एक ही बार में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो अगला जो मॉक टेस्ट आएगा, यानी कि कब आएगा? 14 जुलाई को आएगा दोस्तों। उसको हम आसानी से आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।